Hello student, welcome back. The next topic you are going to learn today is the physical properties and their unit. In the previous video we discussed about the physical property which are the basic unit, now some derived units and some basic units. What are the common units and what are the factors used, what are the units used in the SI unit we are going to discuss today. So the first property is mass or weight. Here mass we are discussing and the SI unit of mass is kilogram. तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन में क्या यूज करेंगे, किलोग्राम. बट द फ्रैक्शनल क्वांटिटी यूज्ड इज इन ग्राम. Means some quantity are used in gram, so we convert gram to kilogram for the calculation. So what is the conversion factor? You have to remember this factor. This is very important. What is the nutshell of this topic? You have to learn this figure which is shown in the box. 1 kilogram equal to 10 raised to power 3 gram. Okay? And here sometimes gram is given, so convert gram into kilogram because kilogram is the SI unit. This is the derived unit. This is the basic unit which is given in the previous table. Now length. This is also the basic unit. Atomic radius, bond length, wavelength, etc. We are going to discuss in 11th standard and in 12th standard also. And these are the there are some small quantities used. जैसे हम किसी के एटॉमिक रेडियस बताएंगे तो वो क्वांटिटी बहुत स्मॉल होगी मीटर से, तो फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी हमें कन्वर्शन फैक्टर ये लर्न करना है. आपको ये जो बॉक्स में मैंने दिखाया है इसको आपको अच्छे से लर्न करके रखना है और उसका ऐसा यूनिट आपको पता चाहिए. तो 1 नैनोमीटर में अगर हमने एटॉमिक रेडियस लिखी है या बॉन्ड लेंथ लिखी है तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 10 रेज़्ड टू पावर -10 मीटर या 1 पिकोमीटर दी हुई है तो 10 रेज़्ड टू पावर -12 मीटर. देन वॉल्यूम. वॉल्यूम किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ये आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. इसका कॉमन यूनिट क्या है, लीटर है. पर ये जो लीटर है ये ऐसा यूनिट नहीं है. ऐसा यूनिट क्या है इसका, क्यूबिक मीटर है. क्यूबिक मीटर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, लेंथ, उसकी वेट और हाइट ऐसे मल्टीप्लाई करके हम बनाते हैं, इसलिए क्यूबिक मीटर वो आ जाता है. तो 1 मीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 1000 mm मीन्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. आपको ये याद करके रखना है, इसका आपको बार बार काम पड़ने वाला है और ज्यादा काम आपको इसका पड़ता है. 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 10 raised to power -3 cubic meter. In 12 many time cubic decimeter is given. Then what is our job? You have to convert this cubic decimeter into cubic meter. तो आप क्या करेंगे, क्यूबिक डेसीमीटर को 10 raised to power -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यूबिक मीटर. इन दिस मैनर दिस इज वेरी सिंपल बट यू हैव टू लर्न. आपको अच्छे से याद करके रखना है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. डेंसिटी यानी घनता जिसे कहते हैं. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी. वैसे ही इसका ऐसा यूनिट डिराइव किया जाता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किलोग्राम डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर. तो ये क्या हो गया, किलोग्राम और क्यूबिक मीटर ऊपर चले गया तो -3 हो गया, जिसे हम कैसे पढ़ते हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ओके, ये तो हो गया ऐसा यूनिट, ये भी आपको लर्न करके रखना है. पर अगर सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, यानी जैसे उसको कॉमन यूनिट में हम कहते हैं, ग्राम क्यूबिक पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हमने पहले इसमें ही देखा हुआ है. उसको वैसे मल्टीप्लाई करके हम उस फैक्टर से कन्वर्ट करेंगे. काफी इसमें ग्राम दिया हुआ रहता है, बाकी क्यूबिक डेसीमीटर वैसे ही रहता है. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. 5th टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में बहुत ही केयरफुली देखना पड़ता है. 12th में काफी बच्चे फार्मूले याद करके रखते हैं, सब बराबर कैलकुलेशन भी बराबर करते हैं, पर कभी कभी डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं. अगर वो भूल गए तो वो तो पूरा न्यूमेरिकली गलत हो जाएगा. इसलिए ये कन्वर्शन ऑफ ऐसा यूनिट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन. हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूमेरिकल, उसकी पहली स्टेप क्या है, आपको यूनिट का कन्वर्शन करना है. अगर
ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको फर्स्ट वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर, तो क्या है टेम्परेचर? इट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसके 3 स्केल हैं, 3 इसमें हमें ये दिया हुआ रह सकता है, पर काफी इसमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट ईयर आप 12 में जब कैलकुलेशन करेंगे, दिस ईयर ऑल्सो, तो डिग्री सेल्सियस का क्या कन्वर्ट करेंगे हम? डिग्री केल्विन में, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। और जो फ़ारेनहीट है ये भी एक कॉमन टेम्परेचर का मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, तो उसका भी हम कन्वर्शन फार्मूला देखने वाले हैं, पर जनरल कैलकुलेशन में उसका ज्यादा काम नहीं पड़ता, सिर्फ हमें ये 11th पे कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहीट में, इतना ही हमको समझ लेना है। तो 3 स्केल कौन से हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट और केल्विन, ऐसे 3 स्केल हैं। कौन कौन से? सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन, ऐसे 3 हमें पता है। उसमें से केल्विन हमने ऑलरेडी सीख लिया है, ऐसा यूनिट है और वो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट। तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस का स्केल क्या रहता है थर्मामीटर में? 0 डिग्री टू 100 डिग्री। लैब में हम तो वेरिएबल यूज करते हैं, 50 वाला भी मिलता है, उससे आगे वाला भी मिलता है, पर कॉमन क्या है? 0 डिग्री से 100 डिग्री रहता है जो हम घर में यूज करते हैं। देन फ़ारेनहीट, फ़ारेनहीट में क्या होता है? उसमें 100 के ऊपर भी रहता है, घर के जो रहता है थोड़ा सा ज्यादा भी रहता है, 5-7 तक के। तो फ़ारेनहीट जो है वो 32 फ़ारेनहीट टू 212 डिग्री फ़ारेनहीट। इसका हमको कुछ नहीं काम, ये जो हम लिखा हुआ है यहाँ पे ये और ये, इसका हमें कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। तो ये 3 स्केल हमें याद रखना है। अब रिलेशनशिप आप ध्यान में रखो, अगर डिग्री फ़ारेनहीट हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, इक्वल टू यानी ये कैलकुलेट करना है, जो बॉक्स में लिखा है ये कैलकुलेट करना है, और हमें केल्विन में कैलकुलेट करना है। और दिया क्या है? डिग्री सेल्सियस, यानी हमें ये कॉमन यूनिट दिया है डिग्री सेल्सियस में, कोई भी फैक्टर दिया है x, y, z, तो हम क्या करेंगे? डिग्री फ़ारेनहीट में कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फार्मूला याद करके रखना है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फार्मूला आप याद कर लो। तो इसमें हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहीट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फ़ारेनहीट दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग, कुछ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले, दो में से एक चीज। और अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो केल्विन कैलकुलेट कर सकते हैं, और केल्विन दिया है तो डिग्री सेल्सियस। ये ऐसे कैलकुलेशन आपको 11th में पूछे जाएंगे। और 12th में हमें क्या काम है? 12th में हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 273.15 ये फैक्टर उसमें ऐड करके, काफी इसमें 273 भी ऐड करते हैं। तो अभी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है, 273.15। कभी कभी ये फैक्टर्स पेपर में ऊपर दिए हुए रहते हैं 12 में, तो आपको ये अच्छे से याद करके रखना है ये फार्मूले। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर यूनिट्स एंड कन्वर्शन ऑफ यूनिट। इसमें आपको कन्वर्शन ऑफ यूनिट अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर ये कन्वर्शन आपको नहीं आए, यानी आपका बेस अगर ठीक से बना नहीं, तो आप अगले साल न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं मिला पाओगे। और अगले साल कम से कम 10 से 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। 70 मार्क के पेपर में 10 से 12 मार्क के न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो इसके लिए आपको कन्वर्शन ऑफ यूनिट आना बहुत ही जरूरी है। आगे आपने कितनी भी पढ़ाई की, सब फार्मूले आपको याद है, अच्छे से आपको लॉग टेबल देखने आता है, अच्छे से आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, पर आपको अगर कन्वर्शन ऑफ यूनिट नहीं, जो कि पहली स्टेप है न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले, हमें ये देख लेना पड़ता है कि सब ऐसा यूनिट में है या नहीं। अगर एक भी ऐसा यूनिट का कन्वर्शन नहीं हुआ है, सपोज डिग्री सेल्सियस से हमने डिग्री केल्विन नहीं किया है, तो केल्विन नहीं किया, तो अपना जो आगे का जो पढ़ाई है जो कि आपकी परफेक्ट है 100%, फिर भी आप मार्क्स नहीं मिला पाओगे। इसलिए बेसिक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम 11th का थोड़ा स्लोली ले रहे हैं, पर हम अच्छे से लेंगे, और आप अच्छे से पढ़ाई करो तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल टॉपिक एंड कन्वर्शन।